हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में मैं लेके आया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए आगे। यानी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या आप अपने लाइफ में जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य सही है। चाहे वो उद्देश्य किसी को पाना हो, चाहे वो उद्देश्य अपने करियर को लेकर हो, चाहे वो उद्देश्य पैसे को लेकर हो, क्या आपकी उद्देश्य की पूर्ति होगी? आप जो चाहते हैं, आपका जो गोल है, उस गोल को आप पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे कि नहीं? आपके सामने 3 पाइल हैं। तीनों में 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं और उसमें जो भी आपके लिए है, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए चूज़ करके रखा है, उस विषय में ही आज मैं देखूंगा इस पे और आपको इसके प्रेडिक्शंस भी बताऊंगा। तो आपके सामने 3 पाइल है। एक है राउंड स्टोन, ग्रीन कलर एंड रेड पिरामिड। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ ही रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 यानी राउंड स्टोन, इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1, इसको साइड कर लेते हैं। द एम्परर, एट ऑफ एयर, वाह। ट्रस्ट द निंगल और मटेरियल हार्वेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कनेक्शन अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जो स्थिति है, यानी आप जो है अपने लाइफ में बहुत सारा मटेरियल सुख पाना चाहते हैं, लाइफ को ऐश में जीना चाहते हैं, मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पिरो कर चलना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो ऑलरेडी एबिलिटी है, यानी आप ऑलरेडी उस चीज़ को पाने के लिए एम्बिशियस हैं। और एम्परर मतलब होता है राजा, यानी आपका थॉट प्रोसेस भी राजाओं की तरह है और आप आगे भी ज़िंदगी में राजा की तरह ही बनना चाहते हैं। 8 ऑफ ईयर, और इसी कड़ी में ये 8 ऑफ ईयर बताना चाह रहे हैं कि आप उसी रास्ते में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से पिरोना चाहते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिसिंग ना हो जाए, इस ओर आपका हमेशा ध्यान रहता है, जो कि एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कभी कभी आपको इस बात का डर भी रहता है कि अगर कुछ मिसिंग हो गया तो कहीं आप परफेक्शन से दूर तो नहीं हट जाएंगे, या फिर आप अपने गोल से कहीं हट तो नहीं जाएंगे, रास्ता भटक तो नहीं जाएंगे। इसलिए आप हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से पिरोना चाहते हैं, परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी फीलिंग रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लाइट कार्ड से ये बता रहे हैं, ट्रस्ट द निगल, यानी व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राई टू टेल यू, यानी आपका इनर ट्यूशन, यानी आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। हर चीज़ को बहुत परफेक्टली आप काम करते हैं, हर चीज़ को बहुत सटीकता से, बारीकी से नज़र रख के आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मटेरियल हार्वेस्टिंग, ये भविष्य में जाकर आप जिस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चाहते हैं अपने लाइफ में, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मटेरियल हार्वेस्टिंग का अगर कार्ड कभी भी आता है, ये एक साइकिक कार्ड है, ये कभी भी आए, इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल को 100% अचीव करेंगे ही। चाहे वो गोल किसी को पाने के लिए हो, चाहे वो गोल पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो कोई भी गोल हो, बिजनेस गोल हो, मनी गोल हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज आप पूरी तरह से सजग हैं, अलर्ट होकर काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से कोई भी चीज़ आपके सामने से मिस नहीं होगी। और जिस वजह से जो व्यक्ति अपने पूरे अटेंशन के साथ किसी काम में लगा रहता है, उसको 100% सक्सेस मिलता ही है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो दूसरा पाइल आप ले सकते हैं।
अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर, इसको साइड कर लें। प्रिंसेस ऑफ कॉइन, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कार्ड। द चैरियट, एम्बिशियस। प्लीडीज या प्लाइडस, पैशन इग्नाइटेड। वाह। प्रिंसेस ऑफ कॉइन का मतलब ये है कि आप जो है हर एक चीज पे अपना जो है पैसा, अपना कर्म, हर तरह का धन जो भी आप अपने काम पे लगाते हैं उसमें आप हर चीज़ को बहुत नाप तोल के आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। और प्रिंसेस ऑफ कॉइन का मतलब ये भी होता है कि आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है। और द चैरियट का आना, गुड टैरोट कार्ड का ये कार्ड है जो चैरियट में ये बता रहा है कि एम्बिशन आपका बहुत ही बड़ा है, और उस एम्बिशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहां पर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, एक मानवता के हिसाब से ह्यूमैनिटी को अपने लाइफ में ऊपर उठाना चाहते हैं। यानी आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ही बड़ा है, पूरे मानव जाति के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका ये पर्सनल गोल हो, आपका जो गोल है ये पूरे दुनिया के लिए। जैसे हमारे इंडिया में लोग हमेशा इस बात को कहते हैं, या संस्कृत में ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया जो है मेरा परिवार है। उसी प्रकार आपके कार्ड में भी कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, क्योंकि आप जो है, आपका जो एम्बिशन है वो बहुत ही बड़ा है, जहां पर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि पूरी मानव जाति उससे लाभ उठाए और मानव जाति को ये इसमें बहुत ही बेहतर जो है आउटकम मिले। क्योंकि जो ये प्लेयरिस जो कार्ड निकला है ये है डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ह्यूमैनिटी यानी मानवता को आप पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो, और वो बदलाव बड़ा ही सकारात्मक बदलाव हो जो आगे जाकर हर एक इंसान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत ही लाभकारी हो। कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ करने का उद्देश्य है। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे करोड़ों अरबों लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। पैशन इग्नाइटेड, यानी आपका पैशन भी यही है कि आप दूसरों को हेल्प कर सके, दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में हेल्प कर सकें। और इसी वजह से हर एक चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही हिसाब से चलते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाया जा सके। तो कुछ बड़ा ही है आपका एम्बिशन, और यही एम्बिशन आपको दुनिया में एक अच्छे ओहदे पर लेके जाएगा, एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, जहां पर आपको मान सम्मान, यश, पैसा सब कुछ मिलेगा। हालांकि आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आस नहीं है। आपको सबसे बड़ा जो अंदर ही अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पैशन जो आपको अंदर ही अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो है मानवता का कल्याण। यानी पूरे दुनिया में ह्यूमैनिटी को आप किस तरह से अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनके लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए आप हमेशा अग्रसर रहना चाहते हैं और अपने आप को उसी ओर झोंकना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से ही पूरा कार्ड निकला है। और पैशन इग्नाइटेड मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं कि अपने पैशन को पूरे शिद्दत के साथ फॉलो करो, ताकि कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए या आपको फॉलो करता हो वो आपसे किसी भी तरह का अगर लाभ मिल सके तो ले। और ब्रह्मांड भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको कुछ ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स देंगे जहां पर आप दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा अग्रसर होंगे और दूसरों को भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही कार्ड, बहुत ही उत्तम कार्ड। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये पायल जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और पूरे मानव जाति के लिए है।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल रेड पिरामिड, इसको साइड कर लें। द चैरियट, इसमें भी द हैंगिंग मैन, यानी एम्बिशन काफ़ी बड़ा है। लाइट कार्ड में निकला है यस और थर्ड आई चक्रा, यानी आपका एम्बिशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे की जाए। आपका जो काम आप चाहते हैं कि जहाँ पर बहुत बड़ा एक एम्बिशन आपने दिमाग में बनाया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से हो सकती है, किसको कैसे क्या करने से आप जो सोच रहे हैं कम से कम उसकी शुरुआत हो सके। क्योंकि द चैरियट कार्ड ऑब्वियसली एक एम्बिशियस इंसान को दिखाता है, जो ये बताता है कि आप कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे जाकर एक विस्तारित रूप ले, जिससे लाखों लोगों का लाभ हो और साथ में आपका भी लाभ हो। लेकिन आप इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हैंगिंग मैन यहाँ पे बता रहा है कि इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है। यानी शुरुआत ही आपको नहीं समझ में आ रही, आगे का तो प्लान फिर भी समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली जो इग्निशन होता है, यानी रॉकेट लॉन्च करने से पहले जो इग्निशन होता है, पहला झटका, वही आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं आपको पहला कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप इन सब सोचों पे, मतलब इन सोच पे अपना टाइम वेस्ट ना करें कि शुरुआत कैसे करनी है, बस शुरुआत कर दीजिए। कुछ भी समझ में आता है, यानी द फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई भी काम शुरू करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड होता है उसके ऊपर फोकस कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि यस, जस्ट से यस, यानी आपको किसी भी तरह से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इनिशियली हो, पैसे नहीं पैसे है तो अपना खुद का कुछ ऐसा देखिए। आज के डेट में इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इंटरनेट के थ्रू आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो आपके एम्बिशन को फुलफिल कर सकता है। तो शुरुआती दौर पे अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए कि एग्जैक्टली आप जो करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यस, जस्ट से यस का मतलब ये है कि अब कन्फ्यूजन का टाइम ख़त्म हो गया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएं। थर्ड आई चक्रा भी साथ में आ रहा है, यानी आपके इंट्यूशन को फॉलो करें। अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए इंट्यूशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और इंट्यूशन को क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेस में, सबसे नीचे बेस में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है मनी। अगर आपके पास मनी नहीं है तो कुछ ऐसा सोर्स निकालिए जिससे आपका मनी जनरेट होना चालू हो, और वो पैसा आप अपने एम्बिशन में लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर मनी नहीं है तो फिर भी अदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यानी इंटरनेट में प्लेंटी ऑफ फ्री वेबसाइट्स है जहाँ पर आप बिना कुछ पैसा इन्वेस्ट किए पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे को अपने एम्बिशन में लगा सकते हैं। थर्ड आई चक्रा, अपने इंट्यूशन को समझिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ना कि उसको देखकर कंफ्यूज हो। जो भी फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आता है, आपके भौं के बीच में जो भ्रकुटी है इसमें आता है, थर्ड आई चक्रा में आता है, बस उसी को सुन के स्टार्टिंग कर दीजिए, पहला स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि और समय नहीं है। यूनिवर्स कहते हैं कि बस जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि पहले आप के चक्कर में या कंफ्यूजन होने की वजह से आधा समय सिर्फ सोचने में ही निकल जाए। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से परमिशन दे रहे हैं और ये ऑर्डर भी दे रहे हैं कि बस स्टार्ट करो, बस बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया टाइम वेस्ट करना। अब एक सेकेंड भी वेस्ट करना मतलब फिर वापस वो समय आएगा भी नहीं और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एकदम फास्ट ट्रैक पे लाइए और शुरुआत कर दीजिए और अपने सपनों को अचीव कर लीजिए। थर्ड आई चक्रा यानी आपने अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ध्यानपूर्वक फॉलो करना है, तो आपको आपका एम्बिशन ज़रूर मिल जाएगा, आपका उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।